जब इन लोगों ने ये कहा कि हम तेरे माँ बाप को उठा के रोड पे फेंक देंगे, सड़क पे ले आएंगे, वो हमेशा धमकी देते थे कि हमारी बदमाशी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्डर है जी। लड़की बार बार धमकियाँ दे रही है, उसके फादर धमकी दे रहे हैं, उसकी बड़ी सिस्टर धमकी दे रही है कि हम तेरे को रेप केस में फंसा देंगे, तेरे को फादर को रेप केस में फंसा देंगे। तो इतना सिंसियर पढ़ा लिखा लड़का, उसके मुंह से एक छोटी सी नॉर्मल जो यारी दोस्ती में बोलते हैं वो भी गाली नहीं निकलती। दोस्तों, बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस ने इस सोसाइटी की सच्चाई दिखाई थी। सोसाइटी में डिस्कशन शुरू हुआ था कि किस तरह से पुरुषवादी सोच की वजह से कई लोग जो है पीड़ित थे, इसलिए सख्त कानून लाए गए थे महिलाओं के लिए। लेकिन एक पढ़ा लिखा AI एक्सपर्ट किस तरह से सुसाइड करता है अपनी व्यथा करने के बाद, वो देखा, उसे अपवाद भी माना। लेकिन दिल्ली में इसी तरह का एक केस आया है कि पुनीत खुराना जो पढ़ा लिखा था, अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था, लेकिन उसे भी अपनी मिसेज, अपनी पत्नी, अपनी वाइफ की टॉर्चर की वजह से, प्रेशर की वजह से सुसाइड किया। ये परिवार है, तमाम लोग बैठे हैं, पुनीत के भाई हैं, सब दुखी हैं, पीड़ित हैं। क्या कहेंगे सर, क्या चाहते हैं? सर, इंसाफ चाहिए। ये जो लड़की वालों की फैमिली है, ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। इन्होंने पहले भी अपनी बड़ी बेटी के साथ यही किया, बड़े दामाद के साथ, कि उसके वो शादी करवा के उनकी संपत्ति खरीद, उनके पैसे से संपत्ति खरीदवा के वो हड़पी और उसको धक्का दे के भगा दिया और डाइवोर्स कर दिया। और वो भी लड़का बयान देने के लिए तैयार है। और यहाँ पे तो ये हमारा भाई तो इतना सीधा था और बोल्ड था, वो इतनी जल्दी आत्महत्या अभी तक हम नहीं समझ पा रहे उसने क्यों की। मैंने अभी आपको वो वीडियोस दिखाई थी जिसमें वो लड़की कैसे गाली गलौज की गालियाँ लगातार, समझिए, वो लड़के से एक बार भी गाली नहीं सुनी। बताइए, वो लड़का कहाँ उसको बदतमीजी बोल रहा है साहब। वो तो इतना सिंसियर पढ़ा लिखा लड़का, उसके मुंह से एक छोटी सी नॉर्मल जो यारी दोस्ती में बोलते हैं वो भी गाली नहीं निकलती। हमने उसको 40 साल का हो गया, हमने उसको जिंदगी में उसके मुंह से कुत्ता शब्द नहीं सुना। बताइए आप, पढ़ा लिखा लड़का और MBA। शराफत, मुझे तो लगता है इस शराफत की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल 101% आप सर सही कह रहे हैं। आज ये अगर कोई ये बंदा कोई बदतमीज, कोई लुंगा लुच्चा लफंगा होता तो 101% वो आज जिंदा होता लड़का, उसके साथ इतनी दिक्कत भी ना आती। 101% सर। तो साहब, हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। हम की क्या, पूरी सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, सिस्टम की सपोर्ट चाहिए, पुलिस, जुडिशरी, सबको इस तरफ देखना चाहिए कि लोग कमेंट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए क्यों जा रहे हैं उधर। और इन लोगों पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज उनको बुलाया और 2 घंटे के या 1 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ दिया। अब हाँ, कल को ये लड़की और उसके फादर और वो उनकी बड़ी सिस्टर भाग जाए, कौन जिम्मेवार है? फिर वो पुलिस घूमती रहेगी, उनको ढूंढती रहेगी। अरेस्टिंग नहीं हुई अभी तक, अरेस्टिंग नहीं, अरे अभी तक FIR नहीं हुई। अच्छा, आपने कंप्लेंट कब दी थी? कंप्लेंट तो सर कल ही कंप्लेंट दी है, कल सब कुछ हो गया। हाँ, ये दामाद है, लड़के के जीजा हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कल ही आपने कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन FIR अब तक नहीं दर्ज। FIR अब तक दर्ज नहीं हुई है। कल इस तरह का कदम उठा लेगा, इतने प्रेशर में है, कभी महसूस हुआ आपको? नहीं, ऐसा कभी महसूस हुआ होता तो हम उसको रोकते नहीं, उसको अपने साथ बिठाते, उसको समझाते। ऐसा हमें कभी उसने फील ही नहीं होने दिया। वो बहुत स्ट्रांग था लड़का, वो कहता था मैं सब संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कहता था कि सिर्फ टूटा जब इन लोगों ने ये कहा कि हम तेरे माँ बाप को उठा के रोड पे फेंक देंगे, सड़क पे ले आएंगे, हमारी बदमाशी बहुत है। वो हमेशा धमकी देते थे कि हमारी बदमाशी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्डर है जी। तो बिल्डर ऑब्वियस है, अपने आप को समझते हैं कि हमारे पुलिस भी हमारी जेब में है, नेता लोग भी हमारी जेब में है, और बदमाश तो हम है ही हैं। तो एक हमारे जैसे आम आदमी की क्या वैल्यू है भाई साहब? तो माँ बाप की फिक्र या माँ बाप की वजह से जो टेंशन पैदा हुई, वो लड़का नहीं झेल पाया साहब, वो नहीं झेल पाया। उसी से उसको उकसाया गया उसको। कल वीडियो में देखिए, हाँ, कि उसने उसको बोला, जो कल वॉइस वीडियो दिया है उसमें वो लड़की बार बार बोल दिया, तू तो धमकियाँ देता है, मैं मर जाऊँगा, मैं कह लूँगा। अब कहे ना, क्यों नहीं कर रहा? तो साहब बताइए ना, जब इतना सब कुछ हर तरफ से कोई घेर जाएगा, और एक सीधा आदमी, भले मजबूत था लेकिन सीधा था, शरीफ था, तो अगर जो ऐसे हर तरफ से घेर जाएगा वो क्या करेगा? देख, 70 साल, 65 साल, 68 साल के उनके फादर हैं, तो वो क्या करेगा? उसको लगेगा कैसे वो कह सकता है कि मेरे बाप को बाहर फेंक दो?
आपने बात की उनके फादर से, आप देखिए तो सही, क्या ये लोग लग रहे हैं, ये लोग लग रहे हैं कि अपनी बहू को इन्होंने कभी तू भी कहा होगा? यही शराफत तो मुझे लगता है इस परिवार के दुख का कारण बनी है कि 101% सर। और आप, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग उस फैमिली का भी बाइट लीजिए, वो अगर गलत नहीं आए मीडिया के आगे बताइए, उनके बात कहने के वे से आप बता देंगे कि किस लेवल के लोग हैं वो। बाकी हमारे को प्रशासन पे भरोसा है। डीसीपी साहब से हम मिल के आए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि 2 दिन और दीजिए, इस मैटर पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमारे को पूरा भरोसा है कि जब इतने बड़े लेवल के ऑफिसर इस मामले में हम लोगों से मिल के आश्वासन दे रहे हैं तो 101% जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है हमारे को। अच्छा, ये जो चीज़ें जैसे इनका शुरुआत में ही बिगड़ गया मामला, डिवोर्स की ओर चल गया, तो कभी कैसे इसमें मतलब रास्ता निकला नहीं या फिर निकाल नहीं पाए? नहीं, रास्ता तो निकाला, बट वो हर बार रास्ता से पीछे हट जाते हैं कि आज कुछ बात हो गई, कल को कहते हैं कि जी नहीं हमें ये नहीं करना, हमें तो फिर कुछ और चाहिए। जो आज चीज़ें सेट हो गई, बांध ली गई, उनकी डिमांड्स मान ली गई, तो फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद कि नहीं जी नहीं हमें तो और दो, हमें तो और दो, लालच, ये परेशानी थी। कभी प्रॉपर्टी मांग क्या था, क्या मांगते थे? हाँ, पैसा मांगते थे, पैसा, प्रॉपर्टी। जो अभी इन्होंने केस घुमाने की क्या कोशिश की, दबंगी और इनकी बातचीत तो दिखती है। तो जो इन्होंने केस घुमाने की कोशिश की, वो लड़का टेंशन में आके अपना इलाज करवाया उसने डिप्रेशन का 2023 में। तो 2023 की रिपोर्ट से 8 से उठा के बोला जा रहा है कि वो लड़का डिप्रेशन का मरीज था। सर 2024 में बताइए कौन सी महीने की रिपोर्ट है जिसमें उसने दवाई खाई हो? 2024 में कहीं कोई उसने दवाई नहीं खाई। और इन्होंने डिप्रेशन भी तो उसी वजह से आया होगा कि रिश्ते में, परिवार में डिप्रेशन की वजह क्या रही? यही रही ना सर, लड़की हर बार धमकियां दे दिया। डिप्रेशन कहाँ से आ गया? लड़की बार बार धमकियां दे रही है, उसके फादर धमकी दे रहे हैं, उसकी बड़ी सिस्टर धमकी दे रही है कि हम तेरे को रेप केस में फंसा देंगे, तेरे को फादर को रेप केस में फंसा देंगे, एक 70 साल के बुजुर्ग को रेप केस में फंसाएंगे। अच्छा, ये भी बात सामने आई? जी, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस कानून का गलत फायदा उठाते हैं।